नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। मेरे एक जानकार हैं, जानकार क्या कहूं कि हमारे एक रिश्तेदार हैं। उनके घर जब जाइए तो वो कहते हैं कि अगर मेरे पास चीनी होता ना तो मैं दूध लेकर के आता और आपको चाय पिलाता, लेकिन क्या करें, कमबख्त चाय पत्ती नहीं है। अब हुआ यूं कि 29 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री एक घोषणा करते हैं, और घोषणा ऐसी होती है जिसका अंदाजा किसी को नहीं होता है। ऐसी घोषणा कि 1 लीटर पेट्रोल में 25 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। ऊपर ऊपर से यही घोषणा थी। उस दिन का पूरा ट्विटर रंग जाता है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम। फिर जैसे जैसे समय थोड़ा थोड़ा बीतता है, 1 घंटा बीतता है, तो फिर पता चलता है कि इसमें कुछ शर्तें होंगी। साफ ये नहीं होता कि किन को मिलेगी। हम सब खुश होते हैं कि हम सबको मिलेगी। फिर धीरे 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 थोड़ा और समय बीतता है तो पता चलता है कि ये राशन कार्ड धारियों को मिलेगा। फिर पता चलता है कि कुछ शर्तें होती हैं। तो दिमाग में ये आता है कि ये होगा कैसे। आज इसी गणित को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये संभव है, ये होगा कैसे। होगा तो क्या इसके लिए कोई प्लानिंग है या फिर नहीं है। वही बात तो नहीं है कि अगर मेरे पास चाय पत्ती होती तो मैं चीनी लेकर के आता और आपको चाय पिलाता, लेकिन क्या करें, दूध नहीं है। इसे ही समझने की कोशिश करेंगे आज डंके की चोट पर। उनतीस दिसंबर को अचानक राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी के मंच से घोषणा की, राज्य में कुछ शर्तों के तहत राशन कार्डधारियों को पेट्रोल पर सब्सिडी मिलेगी। घोषणा हुई और अचानक सोशल मीडिया पर हेमंत सोरेन की तारीफों के पुल बांधे जाने लगे। अच्छा था, लेकिन एक तबका ऐसा था जो पूछ रहा था, घोषणा कर तो दी, लेकिन इसे पूरा कैसे करेंगे। बीजेपी का तंज ये था कि महीने के 250 रुपए की सब्सिडी के लिए 1000 रुपए का पेट्रोल तो नहीं जलाना पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए पहले, फिर आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के 2 साल पूरा होने पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मोरहाबादी के मंच से एक घोषणा की। घोषणा यह थी कि राज्य सरकार राशन कार्ड धारियों को कुछ शर्तों पर पेट्रोल पर हर महीने 250 रुपए की सब्सिडी देगी। देश भर में इस घोषणा की चर्चा हुई, लेकिन सवाल था यह होगा कैसे, लाभ मिलेगा कैसे, खजाने पर बोझ कितना पड़ेगा। इन सब का जवाब राज्य सरकार ने सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च कर दिया। अब भी लोगों के मन में सवाल है कि ये ऐप उनकी मदद कैसे करेगा। क्या उन्हें अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? क्या 250 रुपए में चप्पल घिस जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव दे रहे हैं। समझ लीजिए खुद वित्त मंत्री से कि लाभ लेना कैसे। देखिए, इसमें हम लोग जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ राशन कार्ड है और फिर उस आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोटरसाइकिल दो पहिया का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये मिल जाएगा तीनों। तो इनको 250 रुपया प्रति माह। आप कह सकते हैं कि 50 लीटर तक अगर खरीदेंगे तो पड़ जाएगा 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। सीएम सपोर्ट्स इसका रहेगा नाम योजना का, और मिल जाएगा। तो गरीबों के लिए एक बड़ी चीज़ है। ये भी एक गेम चेंजर में आ जाएगा। विपक्ष के लोग जो चाहें बोलें, लेकिन उत्साह जो गांव देहात में है इसको लेकर के 26 तारीख से शुरू होगा। मुख्यमंत्री जी दुमका में शुरू करेंगे, उसके बाद देखिएगा आंकड़े बढ़ेंगे लाभार्थियों के, लाभुकों के। तो सचमुच में गरीब लोगों के इससे काफ़ी फायदा होगा। आवेदन आना शुरू हो गया क्या? नहीं, हम लोग तैयारी कर दिए हैं, शुरू है लगभग। सर, आर्थिक भार भी कुछ पड़ेगा इससे सरकार है? आर्थिक भार तो पड़ेगा ही। 3 महीने के लिए हम लोग अभी लगभग 100 करोड़ निकाल रहे हैं। इतना दरखास्त पूरा पड़ेगा और आ जाएगा। ऐप जारी करेंगे, आज ही मुख्यमंत्री जी जारी करेंगे। और 3 महीने के लिए 100 करोड़ का हम लोग लिए हैं। 1 अरब का हम लोग योजना बनाए हैं। हम इस तरह से अगले साल के लिए 2223
वित्तीय वर्ष होगा, उसके लिए अलग से व्यवस्था करेंगे। विपक्ष तो कहती थी कि इसे सरकार लागू ही नहीं कर सकती है, लागू करके बताए, चैलेंज कर रहे थे विपक्ष के लोग। हमने लागू कर दिया, और इतनी आसानी से विपक्ष के लोग जिन्हें समझ में नहीं आ रहा हो वो हमसे संपर्क करें और हम उनको बताएंगे कि कितनी आसानी से ये ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। साधारण से साधारण व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है, और इसमें व्यवस्था सिर्फ अगर हम आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो आप प्रज्ञा केंद्र में भी जाकर उसको आप उसमें सदस्य बन सकते हैं। और आपको राशन कार्ड होल्डर होना चाहिए, राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, आपके नाम से बाइक होना चाहिए, और सिर्फ राज्य का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो बहुत आसान प्रक्रिया है, और जिन्हें समझ में नहीं आता हमसे हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करें। भाजपा के जितने भी लोग हैं हम उनको मदद करेंगे। ऐसी सब्सिडी देने वाली झारखंड सरकार संभवतः देश की पहली सरकार। 26 जनवरी को दुमका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी शुरुआत भी कर देंगे। कि ऐसे तो लोग जो है अभी का समय में, महामारी के समय में हर तबके के लोगों को परेशानी है। आज जिस तरह पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ा है, ऑलमोस्ट सभी उससे प्रभावित है। तो हमेशा जो है हम लोग देखते हैं कि नीचे स्तर के कौन लोग हैं जिनकी माली हालत बहुत खराब है, वैसे लोगों को प्रायोरिटी के आधार पर हम लोग चयन करते हैं। और निश्चित तौर पर वैसे लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा कि आज भी हमारे गाँव गंजों में छोटा मोटा जो बिजनेस करता है, सब्जी से लेकर माने फेरी वाला कपड़ा बेचना, बर्तन बेचना, आजकल कुरकुरा, जो भी बेकार जिसका हो, वो मोटरसाइकिल पर ही ये लोग करते हैं दूध बेचने के लिए। तो वैसे गरीब परिवारों को निश्चित तौर पर एक राहत के सांस परिवार ले। सीएम सपोर्ट ऐप डाउनलोड करने की बात होती है तो ये किस प्रकार से जटिल है? ये प्रक्रिया जटिल थी, या उन्होंने जिस प्रक्रिया से जो बेनिफिट्स, डायरेक्ट बेनिफिट्स जो है दूसरे के अकाउंट में भेजवाने का काम किया था, आपको याद होगी सिमडेगा की घटना की किस प्रकार से एक लाभुक का पैसा जो है दूसरे के अकाउंट में चला गया था, वो प्रक्रिया जटिल थी, ये बात उनको बतानी चाहिए। तो इस प्रकार से लोगों को भरमाने का प्रयास न करें। यदि वो वास्तव में झारखंड की जनता का हित चाहते हैं तो उनको आगे आकर के इस योजना को सफलीभूत करने के लिए लोगों को इस ऐप को डाउनलोड करके और किस प्रकार से सरकार की जो लाभ उनको मिल सके, इसमें उनको सहायता करनी चाहिए। ये योजना झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अगर सब कुछ सही रहा और वैसे ही हुआ जैसी सरकार की प्लानिंग है तो ये योजना एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना पर 100 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो देखिए, सीएम सपोर्ट के पीछे का जो गणित है वो गणित वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी बता दिया, पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी बता दिया कि भैया एक ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपने राशन कार्ड को लिंक कीजिए और जो आपकी सब्सिडी है वो अपने अकाउंट में लीजिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। लेकिन इसमें एक पेच है। पेच ये है कि भाई जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, पहला तो उनको इसकी सुविधा मिलेगी नहीं, और दूसरा पेच ये है कि बीजेपी कह रही है कि 250 रुपए के लिए क्या 1000 रुपए का पेट्रोल चला करके और आप 250 रुपए की सब्सिडी लेंगे। मतलब ये तो वही बात हो गई कि कौआ कान लेकर के गया और कान के पीछे दौड़ रहे हैं हम, कौए के पीछे दौड़ रहे हैं हम, कान चेक नहीं कर रहे हैं। बीजेपी कह रही कि भाई ये बहुत झोल है। मेरे साथ फिलहाल बीजेपी से सरोज सिंह साहब हैं, जेएमएम से डॉक्टर तनुज है मेरे साथ, कांग्रेस से राजीव रंजन प्रसाद साहब हैं। मैं तीनों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले सरोज जी के पास ही आ रहा हूं। सरोज जी, कहां पेंच नजर आ रहा है इस पूरे मामले में? मतलब क्या लग रहा है, कहां पर दिक्कत आएगी? अभी देखिए, पेंच के बारे में तो हम क्या मंत्रियों जी को पता नहीं है। जो मंत्री जी कह रहे थे कि बड़ी उत्साह है इसको लेकर के गांव में, वो भी जो है जिस दिन घोषणा किए थे मुख्यमंत्री, तो वो मंत्री जी कह रहे थे कि हाँ कहे हैं तो देंगे। अभी उनको भी पता नहीं कि क्या क्या पेंच आने वाला है और कैसे कैसे होने वाला है। पहला मुझे भी नहीं पता है सरकार कैसे करने वाली है। मेरा तो पहले इतना ही कहना है कि सरकार, केंद्र सरकार ने, लोग आगे केंद्र सरकार महंगाई महंगाई महंगाई, केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल बढ़ा हुआ है, तो केंद्र सरकार ने अपने जो उनके केंद्र सरकार के जो
रेवेन्यू था उसमें से कम करके टैक्स में 10 रुपया डीजल में, अब 5 रुपया पेट्रोल में कम कर दिया, सबके लिए कम कर दिया। कोई 500 लीटर डीजल साल में भराएंगे, 5000 लीटर भराएंगे तो भी 10 रुपये कम हो गया, रोज भराएंगे तो भी 10 रुपये कम है, 5 रुपये पेट्रोल में कम कर दिया। हमने राज्य सरकार को कहा कि भाई आप तो बहुत चिल्लाए थे कि जनता पर बोझ पड़ रहा है, तो आपकी भी जिम्मेवारी है, झारखंड सरकार की भी जिम्मेवारी है, केवल केंद्र की सारी जिम्मेवारी नहीं है, तो आप भी कम करिए। तो हमने, पार्टी ने आंदोलन किया, कई बार पार्टी ने कहा इस विषय को हम उठाए, तो अब मुख्यमंत्री जी नया लेकर के आए हैं। अब क्या कहा कि नहीं, हम राशन कार्ड धारियों को लाल की, पीला की, हरा, अब ये बताएंगे, जब मिलेगा तब पता चलेगा कि हम राशन कार्ड धारियों को देंगे। तो और लोग कोई गुनाह किया है क्या, कितना देंगे, तो 250 रुपया तक, यानी 10 लीटर महीने का, 10 लीटर में 25 रुपया सब्सिडी, 10 लीटर तक देंगे। यानी 10 लीटर से ज्यादा आएगा उसको महीने में घूमना है, रोज 1 लीटर 30 लीटर अगर भराएगा तो उसको 10 लीटर में उनको 250 सब्सिडी मिलेगा। उसके अलावा भैया आप भराइए पूरा, आपको आपका जिम्मा है, तो वो बेचारा उसको भी 10 लीटर मिलना है। और जो नहीं ये किए वो कौन सा गुनाह किए हैं दूसरे लोग, और डीजल पर, और जो डीजल जिनकी गाड़ी है वो कौन गुनाह किए हैं, जो किसान डीजल से खेत में जो में हल चला रहा है वो कौन, पंपी सेट चला रहा है, डीजल से काम कर रहा है, वो कौन गुनाह किया है जो उसको आप नहीं देंगे। तो ये सरकार जो है ना, कुछ समझ में नहीं आता आप तो कैसे चला। अच्छा, जो दिए हैं उसका मेरा विरोध नहीं है, जितना भी दिए हैं तो चलिए कुछ तो दिए होंगे, हमारा उसका विरोध भी नहीं है, लेकिन और लोग क्या गुनाह किया है और कैसे देंगे, क्या देंगे, ये तो मुझे भी नहीं पता। ये दोनों लोग बैठे हुए हैं, ये लोग जनता को बताएंगे, और जब जनता लेगी तब पता चलेगा कि कैसे मिल रहा है। 1000 का डीजल लग रहा है कि उसके लेने में कौन 9 दिया तेल जल जा रहा है कि पापड़ बेलना पड़ रहा है, क्या हो रहा है, तो जब पता चलेगा सरकार यू टर्न मार लेगी। सरकार तो हर चीज पे यू टर्न मार ले रही है, तो इस पे भी यू टर्न मार लेगी। देखना है योजना कितना चलता है। आज जितना कर रहे हैं, मैं आज इतना ही मैं कहूंगा, बाद बाकी इनसे पूछिए कि वो कैसे देंगे, किसान क्या बिल टाइप का करेंगे। यू टर्न मार लेगी सरकार। डॉक्टर तनुज, देखिए अभिषेक जी, थोड़ा पेचीदा तो है, मतलब अब तक देखिए यही साफ नहीं हो पाया है कि कौन सा हाँ, कलर का राशन कार्ड वालों को मिलेगा। पेचीदा इसलिए है ना कि डिजिटल क्रांति के युग में जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है और डिजिटल इंडिया बनाने की बात करती है, दुर्भाग्य की बात है कि आज ये अगर ऐप के माध्यम से झारखंड के गरीब झारखंडियों को अगर मिलने जा रहा है पैसा, पेट्रोल में सब्सिडी, तो इसका स्वागत होना चाहिए कि आप जो डिजिटल इंडिया का जो राग अलापते थे, कैशलेस कर दिया था आपने, कैशलेस कर दिया था नोटबंदी के बाद, कम से कम उसकी तो मर्यादा रखिए। आपके प्रधानमंत्री जो डिजिटल इंडिया की दुहाई देते थे। और दूसरी बात कहां से पेचीदा है, जो भी व्यक्ति थोड़ा सा भी जानकारी देगा, मोबाइल फोन होगा या मोबाइल फोन नहीं होगा, एंड्रॉइड नहीं भी होगा ना, तो वेबसाइट में जाके झारखंड.gov.in की वेबसाइट में जाके उसको पंजीकृत कराया जा सकता है। सिंपल से, आसान से प्रोसेस से। जितना देरी लगता है ना इनको अपने पार्टी का फेसबुक लाइव करने में, उससे भी कम सेकंड में, मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को यह बताना चाहता हूं, उससे भी कम समय में ये सुविधा झारखंड के जो लाभुक हैं उनको मिलने जा रही है। और इसका आप स्वागत नहीं कर सकते हैं तो दुष्प्रचार ना करें, आप साइकोलॉजिकली मत खेलें। मानते हैं कि हम आपके तरह, आपके मस्तिष्क की तरह नहीं है, आपकी तरह हम खुराफाती दिमाग वाले नहीं है झारखंड के लोग, लेकिन फिर भी इतने भी सीधे साधे हमें मत समझिए कि जो अच्छी नीति आ रही है, जो अच्छी सुविधाजनक चीजें आ रही हैं, उसको आप भ्रम का जाल फैला करके भ्रमित कर देंगे। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो ऐप 26 जनवरी वो अवेलेबल हो चुका है, वेबसाइट अवेलेबल है। 26 जनवरी से किस तरीके से उसमें रजिस्ट्रेशन होगा और कितने आसान तरीके से पैसे की राशि जब जाएगी तो मिनटों से भी कम समय में ये चीजें संभव हो पाएंगी। अभिषेक जी। राजीव रंजन साहब, मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था, इसलिए मैं भी चाहूंगा कि जब मैं बोलूं हाँ, तो कम से कम कोई बीच में इंटरवेंशन नहीं हो। देखिए, इनके बयानों से या इनके जो भी अभी चर्चा के दौरान इन्होंने कहा, इनके कथनी और करनी में इनका अंतर जो है बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। पूरे भारतवर्ष को इन्होंने डिजिटल इंडिया बनाने की संकल्प ले रखी है। ठीक है। अपने डबल इंजन की सरकार में हर बात को लेकर के डीबीटी स्कीम का खूब दुहाई दिया जाता था।
इसी झारखंड में उसी ओटीपी के माध्यम से या आधार से लिंक होने के माध्यम से किस प्रकार का बंदरबाट हुआ, 11 लाख लोगों के राशन कार्ड किस प्रकार से डीलिंक कर दिए गए, ये देखा है लोगों ने। तो खैर हम उन पेचीदगियों में नहीं जाना चाहते। हम गुनाह की अगर चर्चा करें तो 84% लोगों की आय इस भारतवर्ष में इनके गलत अर्थनीति के कारण कम हो गई और 100 अमीर लोगों का आय जो है 57.30 लाख करोड़ रुपया बढ़ करके ज्यादा हो गया। तो बाकी के 84% लोगों ने क्या गुनाह किया था कि आपने 37 दफा जो है एक्साइज का सेस बढ़ा करके लगभग 20 लाख करोड़ रुपए जो है लोगों के जेब से निकालने का काम किया। तो बाकी के लोगों ने क्या गुनाह किया था? हमने बार बार इसकी चर्चा की। आप चर्चा करते हैं जब आपको चुनावी चपत पड़ी हिमाचल प्रदेश में, आपको याद आ गया 5 राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव होना है, तो आपने 5 रुपए और 10 रुपए की चर्चा कर दी। आपने 5 रुपए 10 रुपए दिया तो झारखंड सरकार ने भी 2 रुपए 26 पैसे उसी आधार पर कम कर दिया। आपकी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम तो आदर से आग्रह करते रहे तमाम मंचों से कि झारखंड ने भर भर के झोली भारतीय जनता पार्टी को सांसद के रूप में देने का काम किया। क्या एक बार भी किसी सांसद ने आदरणीय मोदी जी से इस बात का सवाल किया? हम तो आंदोलन, आपने देखा होगा अभिषेक जी की जब हम आंदोलन कर रहे थे उसकी देखा देखी इन लोग भी निकले। चलिए ठीक है, कम से कम पत्रवीर की भूमिका से बाहर निकलने का काम इन्होंने किया। कुछ दिन पेट्रोल पंप में भी जाकर के हस्ताक्षर अभियान चलाया। बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। पक्ष विपक्ष को समान रूप से काम करना चाहिए। लेकिन हमने एक शुरुआत की। हमारी जो हैसियत है, झारखंड एक छोटा राज्य है, गरीब राज्य है, जहां की आधी से अधिक आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करती है। और खाद्य सुरक्षा नीति के तहत आच्छादित जो लोग हैं, ऐसे लोगों को अगर 250 रुपए का ही लाभ हम देने जा रहे हैं तो इसमें कौन सा बवाल मच गया भाई? आप एंड्रॉयड फोन की बात करते हैं, पूरा भारतवर्ष 2 वर्षों से ऑनलाइन क्लास कर रहा है, छोटा बच्चा से लेकर के, और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ऑफिसों में। तो आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो एक तरफ, और दूसरे तरफ आप बात करते हो कि बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो ये कथनी और करनी का अंतर समझ में आता है। नकारात्मकता, नकारात्मक प्रचार, सिर्फ राज्य को किस प्रकार से बदनाम किया जाए, जो एक प्रयास शुरू हुआ है, अरे उसको तो सफलतापूर्वक आपको लागू करवाने में सड़कों पर उतर जाना चाहिए कि ठीक है हम सरकार के इस योजना के साथ हैं, हम लोगों को एंड्रॉयड फोन में ऐप डाउनलोड करने में मदद करेंगे, हम कैंप लगाएंगे। हम स्वागत करते आपका, तहे दिल से स्वागत करते कि आप वास्तव में जनता के लिए कोई बात सोच रहे हैं और उसके लिए काम करने के लिए सड़कों पर उतरना चाहते हैं। लेकिन ये क्या है, हर बात में हाय तौबा, हर बात में नकारात्मक बातें, ये शोभा नहीं देता। इस प्रकार की राजनीति झारखंड की जनता बहुत अच्छे तरीके से इनकी पहचान जो है कर चुकी है। और ये आने वाले दिनों में जिस प्रकार से इन्होंने उपहास उड़ाने का काम किया ना आदरणीय वित्त मंत्री जी का, कि गांव में बहुत उत्साह है, आपको दिखाई देगा उत्साह। आपको गरीबों का उत्साह नजर नहीं आता है, आपको उन्हें हम दो हमारे दो वाले जो सरकार चल रही है ना भारतवर्ष में, ऐसे ही चंद लोग, जिन 100 लोगों की चर्चा मैंने की, 57.30 लाख करोड़ ये सरकार का आंकड़ा है, इनकी आय बढ़ गई। लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं। उन लोगों के लिए ही ये सोचते हैं और उन्हीं के लिए नियम बनाते हैं। मैं जो हूं इस बात पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हम पेट्रोल लेने जाते हैं तो पेट्रोल लेने का तरीका क्या है कि हम पेट्रोल, वहां पर लाइन लगी होती है, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, पेट्रोल लिया, पैसे दिए, आ गए, यही तो होता है। अब सीएम सपोर्ट ऐप पर मान लिया मैंने लॉगिन कर भी लिया, तो मतलब मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि मैंने महीने में 5 लीटर पेट्रोल लिया, 10 लीटर पेट्रोल लिया? मतलब क्या होगा ये? पेट्रोल जब आप लेते हैं तो वहाँ पर्ची कटती है ना? हाँ, पर्ची कटती है। उस पर्ची को रखिए, उसको स्कैन करके डाउनलोड कर दीजिए उसमें। अच्छा, ये बिल्कुल आसान तरीका है। डीबीटी जैसे सिलेंडर की डीबीटी होती है, बिल्कुल डीबीटी। आप डीबीटी करें तो अच्छा है, आप करें तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये तो चलेगा नहीं भैया। सरोज जी, इतना लंबा चौड़ा भाषण जो है दे रहे थे, हमने कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ नहीं कहा, ठीक है। हमने कुछ कहा क्या इनको? नहीं। इतना लंबा भाषण देने क्या जरूरत था? अपना चोरी छिपा रहे हैं। 20 लाख करोड़ का 2G करने वाला पार्टी घोटाला समझा रहा है। आरोप से बीच में मैं कहूंगा कोई किसी न्यायालय में यह सिद्ध नहीं हो सका है। यही इनका जो आदमी था ना विनोद राय, मैं बोल रहा हूँ, ये गलत दुष्प्रचार करके एक केस में अगर कोई
गुनाह साबित हुआ हो तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। गलत आरोप, मिथ्या आरोप में बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये अपने बयान को वापस ले, ये अपने बयान को वापस ले, ये अपने बयान को वापस ले। बिलबिला रहे हैं आप, सुनिए, ये लोगों को ठग के गुमराह करके आपने सत्ता हासिल कर ली। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करने वाले लोग आज 84% लोगों को बेरोजगार कर दिया आपने। आप बात कर रहे हैं, आप गलत बात करते हैं। वही विनोद राय के जरिए आपने जितना केस किया, किसी में फैसला आया क्या? कोई साबित हुआ क्या? आप मिथ्या आरोप मत लगाइए, गलत। अरे आप बिलबिलाने वाले लोग हैं, छटपटा रहे हैं, सत्ता से बाहर हुए हैं तो छटपटा रहे हैं, सरकार के हर अच्छे काम में बिलबिला रहे हैं। अच्छा, एक बार चिल्ला रहे हैं। एक बार गलत अगर आरोप लगाएंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक बार सरोज जी, गलत आरोप नहीं, सरोज जो जी, तथ्यात्मक बात होगी वही बात होगी। क्या सही बोले? क्या बिल्कुल सही बोला मैंने। हरिश्चंद्र हैं आप? अरे आप हैं हरिश्चंद्र? क्या हरिश्चंद्र हैं क्या? अरे झूठों के सरदार हैं आप लोग, हरिश्चंद्र हैं आप, झूठों के सरदार हैं आप लोग। झूठों का पूरी सरदार तक कह दिए। बड़का झूठा पार्टी बीजेपी, बड़का झूठा पार्टी, ये साबित हो चुका है। ऐसे आप क्या बोलिएगा? हाँ, अब सरोज जी बोलिए। ऐसा डिबेट नहीं सरोज जी बोलिए। नहीं, ये किस आधार पे कहा? मैं ये जो कह दिए कि झूठों का सरदार, 21 आधार पे कह दिए इसीलिए कि आपका न्यायालय में आपने जिसकी चर्चा की, 2G कैसे कह दिए? एक मामला में आप बता दीजिए कि झूठा पार्टी कैसे कह दिए? अदालत ने सब कुछ खत्म कर दिया, कहीं कोई मामला नहीं बना। आप जबरदस्ती आप टीवी में बैठ के जनता को गुमराह कीजिएगा। बिलबिलाइए, जनता अरे बिलबिलाइए और चिल्लाइए आप। जनता सुन रही है, जनता सुनेगी। बिलबिलाइए मत। पानी चपत पड़ा हमको, चपत पड़ा चुनाव का। 2 बार से तो केंद्र में विपक्ष लायक नहीं है, चपत हमको पड़ रहा है। अरे वो इनको समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए, हमने कुछ गलत किया, जनता ने हमको सबक सिखाया। खूबसूरती है। अब आप जो है ना, आप गलत कर रहे हैं, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। चिल्ला लीजिए, जितना क्या चिल्ला लीजिए, जितना देर बोले एक शब्द बोले क्या? ये चिल्लाने का मतलब, बोलिएगा तो मैं बोलूंगा। चिल्लाने का मतलब होता है कि आपको सुनने की शक्ति नहीं है, आप बिलबिला रहे हैं। आप जितना आरोप लगाए, हम तो चुप हैं इसलिए कि जनता जानती है कि फालतू के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं कह दिया तो आपको लगता है कि जनता को याद दिला रहे हैं, इसलिए आप चिल्ला रहे हैं। अगर आरोप गलत है तो जनता हमको गाली देगी कि फालतू का बोल रहा है ये, इसलिए आप क्यों बिलबिला रहे हैं? जनता सुन रही है ना। आप साबित कीजिए ना साहब, आपने जो चर्चा किया, 6 मिनट नॉन स्टॉप बोले, 6 मिनट नॉन स्टॉप बोले, हम एक शब्द बोले क्या? एक लाइन बोले नहीं, बिलबिला गए और अस्थिर से आप बोलने भी नहीं दीजिएगा। नहीं, आप बोलने भी मत दीजिए हमको। इंटेलेक्चुअल डिस्कशन आप कीजिए। ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है जो आप कह रहे हैं। ये मिथ्या प्रचार कर करके आप लोगों ने देश की जनता को मूर्ख बनाया है। देखिए मेरी बात सुनिए। इस डिबेट का मकसद, सरदार बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को, आप बोल रहे हैं 2 व्यक्ति की पार्टी, हम 2 हमारे 2 की पार्टी, परिवार से। प्रधानमंत्री कहां से आ गए? 70 साल हो जाता है। अरे भैया, जो पार्टी 70 साल से बाबा पोता दादा से बाहर नहीं निकली, उसको हम 2 हमारे 2 की पार्टी कह रहे हैं। अरे जनता हंस रही है राजीव जी, आपको दिख रहा है। 70 साल से दादा पोता नाती से बाहर पार्टी नहीं निकल रही है परिवारवाद से। चलिए मुद्दे पे, ये मुद्दे पे चलिए, हमारे 2 मुद्दे पर मैंने बोलने में भी थोड़ा शर्म लिहाज होना चाहिए। जनता सुन रही है। बेशर्मी आप करें तो बहुत अच्छा। जनता सुन रही है। आप बेशर्मी का हद मत करिए ना। गिरा दिए हैं, गत गिरा दिए हैं आप। 10 मिनट नॉन स्टॉप बोले। चलिए ना, मुद्दे पर आ जाते हैं ना। देखिए मेरी डिबेट है, अभी तक तो मैं चिल्लाया नहीं, मैं ही चिल्लाने के लिए जाना जाता हूँ। दाढ़ी वाला मैं ही चिल्लाने के लिए मैं ही जाना जाता हूँ। हमने विरोध किया क्या? नहीं ठीक है। हमने विरोध किया क्या? मार खा रहा है। जी हमने विरोध किया क्या? नहीं, हमने विरोध किया क्या इस योजना का? हमने तो इतना ही कहा ना कि भाई अब कैसे कितने लोगों को मिलेगा। विरोध नहीं किया तो ये बहुत हम इनको बधाई देना चाहते हैं कि इन्होंने समर्थन किया। आप सुनते ही नहीं। क्या नहीं सुनते हैं यार, हवा वाली पार्टी आप है, हवाबाज आप है। अरे आपको पहले उद्योगपति नहीं थे, बोलने का आता ही नहीं है। वो उद्योगपति नहीं थे, बोलने ही नहीं आता है। आप अध्ययन करके नहीं आते हैं, गीत गा रहे थे। आपको बोलते नहीं चलेगा। कैसा बात करते हो यार, डिबेट करने आए हैं। आप पढ़ के नहीं आते हैं, अध्ययन करके आइए, अध्ययन करके आइए। फालतू शब्द का एक बार वो कुछ पॉइंट रखना चाह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। एक बार क्या सुनेंगे?
सरोज ये लोग सुनने भी नहीं देंगे, बंद कर दीजिए। नहीं तो मत बुलाइए हम लोग को, जब ये लोग सुनेंगे ही नहीं। आप तय करेंगे कि कौन आएगा नहीं तो आप तय कर लो, आप बोलने नहीं देंगे तो हम उनको कह रहे हैं, आपको थोड़े बोल रहे हैं। मेरा समय आप बर्बाद कर रहे हैं। आपका हम उनको बोल रहे हैं ना, मैं भी उनसे बोल रहा हूँ। ये डिबेट मेरी है, इसमें मैं तय करूंगा कि कौन बोलेगा कब बोलेगा। इनको समझाइए, ये डिबेट मेरी है सर। समझाइए इनको। हाँ ठीक है, चलिए तनुज भाई प्लीज प्लीज थोड़ी सी प्लीज। अरे प्लीज एकदम आपको स्वागत है। जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या हो रहा था? हाँ सरोज जी का एक बार बात सुन लेते हैं। सरोज जी कोई पॉइंट जी, सरोज जी मुद्दे पर बोलेंगे, बोलिए सरोज जी। अरे क्या मुद्दे पर बोलेंगे अभिषेक जी? हम आपसे बात कर रहे हैं, आप कौन होते बोलने वाले? हम आपको बोल रहे हैं ना, जी क्यों बीच में बोल रहे हैं? नहीं गलत है, गलत आप ना डांटिएगा। जी बिल्कुल, कुछ कहना होगा तो आप कहिएगा कौन होते हैं बोलने वाले। एकदम ये लोग बोलने नहीं दे रहे यहाँ पर, बोलने जानिएगा तब ना। नहीं ये गलत बात कैसी गलत है? गलत बात कैसे गलत है? बोलिए, हमको बोलने नहीं आता है। सरोज जी नहीं ना देखिए मेरे स्टूडियो में बुलाए हुए ये माननीय प्रवक्ता हैं, मेरे गेस्ट हैं ये, प्लीज मतलब हम चाहते हैं कि ये यही गेस्ट हैं आपके। नहीं आप लोग भी हैं, आप लोग भी हैं। बस ये चर्चा तहजीब की सीमा में रहे तो ठीक रहता है ना, अच्छा रहता है। सब लोग अपने अपने बोलने का मैं सबको मौका देता हूँ, बोलने का मैं सबको मौका देता हूँ। अभी बोलने बोलिए ना। हाँ चलिए 20 मिनट से क्या हो रहा था? टू द पॉइंट बोलेंगे सरोज जी। ना ठीक है सरोज जी बोलिए ना। अच्छा हमने टू दी पॉइंट तो हमने 2-3 सवाल तो पूछा, उस पर जवाब देना चाहिए था। अब देखिए फिर बोल दिया। अरे जवाब सुनिए नहीं रहे ना भैया। अरे भैया हम वही बोल रहे तो बोलने तो दीजिए ना। चलिए बोलिए। टू दी पॉइंट तो हमने कहा कि जिन लोगों का राशन कार्ड वाले को मिलेगा, फलना को मिलेगा, यहाँ तक आ गई बात की झारखंडियों के लिए है, झारखंडियों को कुछ मिल रहा है। अरे भैया जो राशन कार्ड जिनका नहीं है वो झारखंडी नहीं है, जो लाल कार्ड नहीं है वो झारखंडी नहीं है। हमने तो ये सवाल किया कि और लोग क्या गुनाह किए हैं, हमने तो सवाल नहीं उठाया कि आप दे रहे हैं। हमने कहा कि भैया सरकार 10 रुपए केंद्र सरकार दिया, 5 रुपए पेट्रोल पे कम किया, आप 100 लीटर भराइए, 500 लीटर भराइए, जाइए भरवा लीजिए। आप ये ऐप लेके आए हैं, ऐप का भी हमने कहा कि कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा वो तो समय बताएगा। हाँ, कि कितना लोग को मिल पाएगा, कितना लोग का चप्पल घिसेगा, जनता बाद में गाली देगी कि वाहवाही करेगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। ये तो हम वही बात कहे कि आपके इस ऐप से जनता गाली देगी कि वाहवाही करेगी, समय बताएगा। हमने तो कहा कि भाई जो लोग आप डीजल पर क्यों कम नहीं किए, और जो लोग आप कह रहे हैं जो लोग को नहीं मिला है वो क्या गुनाह किए थे, उस पर जवाब देना चाहिए। तो आप चले गए कहां से कहां, चपत पड़ी, क्या पड़ा, कौन कौन से चीज सुना रहे हैं। तो दो हमारे दो की सरकार चल रही है, कहां कहां चले गए, और आप कहिएगा इंटेलेक्चुअल डिबेट कर रहे हैं। भैया आप बताइए ना दूसरे लोग क्या गुनाह किए हैं और आप कैसे दीजिएगा। और हम तो कहा कि जब ये तो बाद में पता चलेगा। हाँ बस बताइए की बात पूरी। हाँ बोलिए दोबारा ना बोलिए। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इसकी घोषणा की थी, उसी दिन ये चीजें साफ थी कि राशन कार्डधारी को मिलेगा। ठीक है, कहीं कोई था ही नहीं, कोई मिस्ट्री थी ही नहीं इसमें। मिस्ट्री क्रिएट की जा रही है, और इस तरीके की मिस्ट्री क्रिएट करना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। और हम जब तक रहेंगे जिस भी जगह से, चाहे आपका माध्यम हो, चाहे सड़क पर जाकर के समझाना पड़ेगा, हम ये भ्रम नहीं फैलने देंगे। जब ये जो इसका असली हकदार है उसको जब मिल रहा है, जो कैटेगरी डिवाइडेड है उसमें, तो उसको मिल रहा है ना भैया। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि गरीब को मिल रहेगा, 25 रुपया भी मिल जाएगा तो क्या दिक्कत हो रहा है? अरे नहीं मिलेगा फॉर्च्यूनर में चलने वाले को, स्कॉर्पियो में चलने वाले को तो ठीक है। अरे चलाने वाले, लूना चलाने वाले को मिलेगा, स्प्लेंडर चलाने वाले को मिलेगा। मैं माफी चाहता हूं आपके नेशनल चैनल में मैं कंपनीज का नाम ले रहा हूं, इंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूं मैं किसी कंपनी का, मानना ही करता हूं। है क्या दिक्कत है? जो 2 पहिया वाले को मिलेगा ना, चलेगा ना, वो फसल लेकर के आएगा ना, 25 रुपए लेके जाएगा ना, डीबीटी के माध्यम से होगा ना ट्रांसफर, डीटीओ उसको सत्यापित करेगा ना। दिक्कत क्या है? सबको नहीं, और हां सबको भी मिलेगा। देखिए मैं उसके लिए कोई आधिकारिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं भावुक व्यक्ति जरूर हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही जरूर हूं। मैं एक बात बोल के जा रहा हूं आपके चैनल पे, जिस दिन आप हमारे कोल का, जीएसटी का पैसा दे दीजिएगा, उस दिन बाकी लोगों को भी मिलेगा, और बिल्कुल मिलेगा। बस मैं चिल्लाने पे विश्वास नहीं रखता हूं, टू दी पॉइंट फैक्ट पर बात करना चाहता हूं मैं। सरोज जी कोई सवाल इसी पर जो मैंने ये सरोज जी कोई बात है, इसी पर सवाल। सरोज जी हमने क्या मिस्ट्री खड़ा किया?
मिस्त्री खड़ा कर हमने क्या किया? जवाब दे दूं? 1 और to 1 दूसरा- मजा आ जाएगा। दूसरा- एक क्वेश्चन एक सवाल, ऐसा करवाइए नहीं, डिबेट अभिषेक जी। और पहले मैं एक बार सवाल दो बात पूरा सवाल एक ही साथ हमने ले कहा लेंगे। कि भाजपा वाले ये खड़ा, हमने कहा क्या कि मत दीजिए। हमने तो सवाल किया कि दूसरे लोग क्या गुनाह किए हैं, तो भाजपा मिस्त्री खड़ा कर ये नहीं चाहते कि लोग को मिले। हमने कहा क्या कि मत दीजिए? हमने कहा क्या? अपने आप सवाल पैदा करिएगा और अपने जवाब दीजिएगा जो मन में आएगा। है? मैं कह रहा हूं कि और लोग क्या गुनाह किए जिनका आपने राशन कहा कि दूसरे से क्या दर्द दूसरा है, क्या है, दूसरे को क्यों नहीं मिल दूसरा रहा क्या है, आपने क्या उसका जवाब मैंने भाई दिया सुनो ना सरोज यार, जी। सुनो ना अरे यार, अरे उसके यार बाद- नहीं हूं मैं तुम्हारा, ठीक से बात करिए। ये तरीका नहीं है क्या अभिषेक जी, दुश्मन है? इनको मैंने पहले तो यार है दुश्मन आपका हम, है, आप तो अपने दुश्मन है, यार ये भी नहीं दुश्मन है, है। यार भी नहीं है तो दुश्मन है क्या? मैं कहा बोल रहा हूँ कि क्या दुश्मन चिल्ला है? रहे हो तो ये यार? क्या यार समझ तरीका में है? नहीं आता अरे है। अपनी मर्यादा नहीं तो अपने पार्टी की मर्यादा रखिए। अरे क्या ऐसे चिल्ला रहे शब्दों का हो? प्रयोग समझ में नहीं। नहीं आ अरे रहा आप है। क्या चिल्ला रहे हो यार? गाली दे के बोल तो क्या हाँ? बोल दिया यार? बोल दिया तो कोई गलत कह दिया क्या? तरीके से बात कीजिए क्या प्रेम। तरीके? आइंदा अरे यार, अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो मत बोलिए। अरे भाई बोलने अरे तो दीजिएगा कि मैंने नहीं बोला ना, दीजिएगा? ये मैंने तो बोला ना अभिषेक जी कि अगर बड़े बड़े गाड़ी वाले को नहीं मिल रहा है तो सुनिए, क्या दिक्कत है? एक छोटा, मैं माहौल को थोड़ा सा ठंडा करता हूं। एक मिनट अभिषेक जी, जरा एक दो सवाल ले लीजिए। हाँ। क्या बात क्या बोल कुछ देखिए, मैं ये पूछ रहा हूं कि इंश्योरेंस का अपडेट होगा, फलना अपडेट हो, उनको जिनको दे भी रहे, मैंने तो कहा कि पहले जिनको नहीं मिल रहा है उसको नहीं मिल रहा है, वो क्या गुनाह किया? दूसरा क्या है कि अब उसमें इंश्योरेंस, अब बेचारा अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो पहले दौड़ के इंश्योरेंस कराएगा, जिसके नाम से होगा उसी को मिलेगा। अब मेरे नाम से है और बेटा लेके चला जाएगा जो है हमारा, तो उसको नहीं मिलेगा। अगर हमारे पिताजी लेके चले जाएंगे तो उनको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब कि जिसके नाम से वही चढ़ेंगे तो मिलेगा। क्या क्या दुनिया भर का जो फचांग लगा करके जो चीजें आई है, तो हमने कहा कि अब ये तो आएगा समय तब पता चलेगा। यहाँ चैनल में चिल्ला चिल्ला करके हर बार मैं देखता हूँ, ये चिल्ला करके बात नहीं होता है। बात आप करिए, डिबेट कर रहे हैं तो बात करिए, विषय पे बताइए ना। हम तो कह रहे हैं, हमने मना किया क्या? हम क्या मिस्त्री खड़ा कर रही है बीजेपी की? मत बता दीजिए दूं अभिषेक भाई मिस्ट्री। मैं जवाब आप लूंगा। जो मैं पूछ रहे हैं जवाब उसका लूंगा, जवाब देखिए। दीजिए ना। मैं जवाब लूंगा। मैं तमाम जवाब एक साथ चिल्ला लूंगा। रहे हमेशा मैं मेरे इसी पैनल तरह से एक आकर बार के रिक्वेस्ट चिल्लाते करता हो हूं। यार एक डिबेट छोटा में। सा ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, कहीं जाइएगा मत, चूंकि हम पेंच समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसमें कोई पेंच है, और अगर है तो उसे सुलझाया कैसे जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये डिबेट एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट रहे, तहजीब की जो बाउंड्रीज हैं उन बाउंड्रीज के बीच ही रहे, यही कोशिश है हमारी। हम वापस आएंगे, डंके की चोट पर जारी रहेगा, इसी मुद्दे पर बातचीत होगी, और हम आपको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद क्या कहते हैं वो भी सुनाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर स्वागत है आपका। जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं। और किसी भी योजना की सफलता या असफलता, उसका बेस जो होता है ना, वो उस पर होता है कि विपक्ष उसको किस नजर से देखता है और आम लोग उसको किस नजर से देखते हैं। आम लोग तो उसको किस नजर से देखते हैं हम आपको तब बताएंगे जब 26 जनवरी को इस योजना को ऑफिशियली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लॉन्च कर देंगे। लेकिन मन में जो संशय है, उन संशयों के बादल कैसे हैं, उसको स्वरूप क्या है, इसे समझने के लिए हमें विपक्ष का बयान समझना चाहिए। झारखंड में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष क्या कुछ कहते हैं इसे लेकर के एक बार हम आपको वो सुना देते हैं, खास बातचीत, एक बार उसे सुन लीजिए, फिर हम आगे हमारे पैनल के पास आते हैं। एक बार सुना दीजिए वो बातचीत। की सरकार वैसे लोगों को पेट्रोल पर 25 रुपये सब्सिडी देने जा रही है, उसकी तैयारी कर रही है, जिनके पास संसाधन का अभाव है, जो गरीब हैं। लेकिन उसमें जो आरंभ में जो बातें आई थी कि बीपीएल के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन अभी कुछ इसमें संशोधन किया गया है। इस विषय पर विपक्ष जो है सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर कैसे कोई गरीब इसका लाभ उठा सकता है। हमारे साथ है प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश जी। आपका जो बयान है, मैंने वो बता रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। देखिए, ये लोक लुभावना कपोल कल्पित योजना है जो धरातल पर उतर ही नहीं सकता है, और हम कह सकते हैं कि जटिलताओं से भरी हुई योजना है। और मैं तो ये कहता हूं कि सरकार 26 जनवरी को अप्रैल फूल मनाने जा रही है जनता को, और जो गरीब है, जो बीपीएल धारी है, बीपीएल कार्ड धारी है, उसमें शर्त है कि मोटरसाइकिल नहीं होनी चाहिए, उनके पक्के आवास नहीं होने चाहिए, उनके पास
इस प्रकार की जो कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के आधार पर तो ये होना चाहिए कि पेट्रोल के साथ साथ डीजल भी की कीमत कम होनी चाहिए। कि आप जानते हैं कि गांव गरीब में किसानों को डीजल की जरूरत होती है, लेकिन गांव गरीब किसानों के बारे में सरकार विचार नहीं करती है, इसलिए डीजल में किसी प्रकार का रिलीफ नहीं दिया गया। इसलिए केंद्र की सरकार ने जो शेष घटा करके कीमतें कम की है, राज्य की सरकार को वैट कम करते हुए डीजल और पेट्रोल दोनों में कीमतें कम करनी चाहिए। ये सरकार है कि अपने मन के मुताबिक चलने वाली सरकार है, लेकिन झारखंड की जनता जानती है कि समय आने दीजिए इन सारे नारों का, झूठे वादों का, झूठे कस्मों का और ये कपोल कल्पित योजनाओं का जवाब झारखंड की जनता बहुत अच्छे ढंग से देगी, लागू करती है। कैमरामैन दीपक के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची। राजीव रंजन जी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की बात आपने सुनी, अब राजीव रंजन प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस क्या कह रहा है? देखिए, मैं दीपक जी का बड़ा सम्मान करता हूं। अब कपोल कल्पित बातें कौन कर रहा है ये झारखंड की जनता भली भांति जानती है। आदरणीय बड़े भाई ने कहा कि ऐसी योजना है जो धरातल पर उतरेगी नहीं, धरातल पर उतरेगी भी और दौड़ेगी भी। मैं भी जाऊंगा और दीपक भैया को बताऊंगा कि कैसे दौड़ रही है योजना। जहां तक प्रश्न है कि डीजल पर, अच्छी सलाह है, आपने सलाह दिया, तनुज ने भी जो बातें रखी वो भी, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हम सीमित संसाधन के साथ चलने वाले राज्यों में से हैं। हमारे जो पैसे पूर्व से ही बकाया चल रहे हैं, कम से कम ठीक है, आप पूरा नहीं दे सकते हैं तो उसमें एक आंशिक भी आप करिए। आप एक कदम बढ़िएगा, हम 4 कदम बढ़ेंगे। मैंने कहा ना कि आप 5 रुपये 10 रुपये जो आप बात कर रहे हैं, तो 2 रुपये 26 पैसा आपके अनुपात में झारखंड सरकार का भी वैट जो है वो कम हुआ। ऐसा नहीं है कि झारखंड सरकार ने उसमें छूट नहीं दी, आप बढ़ के दीजिए, 20 रुपया 10 रुपया दीजिए ना भाई। आप 37 बार बढ़ा सकते हैं तो एक बार आप 25 रुपया 30 रुपया आप घटा नहीं सकते हैं। आप सलाह सिर्फ राज्य सरकार को देना जानते हैं, आप दीजिए, आप बात कीजिए। आप सांसद हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मैं तो आपसे विनम्र निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय दीपक प्रकाश जी से कि आदरणीय मोदी जी से ये जरूर कहिए कि जिन किसानों की चर्चा मैं टीवी पर करता हूँ, इन किसानों का दर्द आपको भी समझना चाहिए प्रधानमंत्री जी। सिर्फ कृषि बिल में यू टर्न लेने से नहीं होगा, कम से कम डीजल में, पेट्रोल में जो हम एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके 20 लाख करोड़ रुपए देश की जनता के, गरीब जनता की कमाई का निकाल चुके हैं, वो भी महामारी के कालखंड में, जब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करने वाले लोगों ने 84% लोगों का आय घटा दिया। ऐसे समय में उन्होंने क्या गुनाह किया? लेकिन दीपक प्रकाश जी का एक सवाल तो बहुत जानिब भी है, वाजिब भी है कि भैया माफ कीजिए, जो लाल कार्ड धारी होता है तो पक्का घर नहीं होना चाहिए, बाइक नहीं होनी चाहिए, तो उनको आप सब्सिडी कैसे दीजिएगा? तो भैया लाल कार्ड धारी तो यहाँ एक से एक ऐसे हैं, आप भी दिखाते हैं रिपोर्ट में, जिनके 2 मंजिले बिल्डिंग है। तो मतलब उनको थोड़ी फायदा पहुंचाने के लिए, उनको फायदा थोड़ी पहुंचा रहे हैं हम। उनके लिए और भी जो हारता है उसको आप जटिलता बता दे रहे हैं। माने चित भी मेरा, पट भी मेरा और सिक्का मेरे बाप का, तो ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। एक योजना आया है, उसको धरातल पर उतरने दीजिए ना, तब नुक्ताचीनी कीजिएगा ना, कि पहले ही आने दीजिए उसको। डॉक्टर तनुज, पता चलेगा। मतलब इतना पेच क्यों है? मतलब ये आसान सा नहीं हो सकता क्या कि ठीक है, मतलब एक खास बता दिया जाता है कि हाँ ये तबका इस तबके को ऐसे ऐसे करके, ठीक है अभिषेक भाई, आप या फिर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है? मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, आप एक शानदार न्यूज एंकर होने के नाते नाते आप टेक्नोक्रेट भी हैं जी, आपने उसकी शिक्षा भी हासिल की जी जी, और इसमें जटिलता कहीं नजर नहीं आ रही है। जटिलता को क्रिएट करने का काम किया जा रहा है। मैं पुनः दोहराता हूं ये बात को, और बिल्कुल मैंने पूरे आधिकारिक रूप से इसको आपको भरोसा दिलाते हुए इसको बात को दोहरा रहा हूं कि इसको जटिलता दिखाने की कोशिश हो रही है। जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति या जो संगठन झूठ बोलने का आदी होता है, राज्य से लेकर के देश और दुनिया में जाता है, तब भी ये बोलता है कि 600 करोड़ की आबादी मेरे देश की है। तो झूठ जब बोलने का आदी कोई व्यक्ति होता है या संगठन होता है, तो वो अच्छी जो योजनाएं होती हैं, ये योजनाएं झारखंड के बच्चे जेएस में पढ़ेंगे, कैसे ये इसका इंप्लीमेंटेशन होगा, ये सवाल आएगा। कहां है? कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है अभिषेक जी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच से किसी ने सोचा नहीं था
कि उस दिन मोराबादी से ये घोषणा होगी। हाँ, सोचा तो किसी ने नहीं था। ये तो एकदम तो ये वैसे सीएम कूल का काम है, ठीक है। तो इसलिए भ्रम फैलाने वाले लोग के जब ये भ्रम फैलाने का कोशिश करेंगे, जिस माध्यम से महागठबंधन का, झारखंड का, कांग्रेस का, जेएमएम का, राजद का, तमाम दलों का हर एक कार्यकर्ता जाएगा सड़क पर उतर करके बताएगा कि मेरे भाई ये आपके लिए योजना है, आप भरिए पेट्रोल और अपने डीबीटी के माध्यम से अपने अकाउंट में वो राशि ले जाइए। ये होने जा रहा है। अब आप दोनों ने बोली है, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी सरोज जी बोलेंगे, आप लोग बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। व्यक्तिगत अगर बात आएगी ठीक तो है, जरूर बोलेंगे। ठीक है, चलिए सरोज जी। पहले तो राजीव भाई कह रहे हैं, बार 2-3 बार बोल चुके हैं, तो उसको जरा कि 2 रुपये 26 पैसे राज्य सरकार कम कर दिया। तो पहला बता दे कि राज्य सरकार ने पेट्रोल पे कोई दाम कम नहीं किया है। 10 रुपया जो कम हुआ है वो केंद्र सरकार अपने ड्यूटी में से कम किया है, और वही तो हम मांग कर रहे हैं कि आप कम करिए। इसलिए ये तो बार जो बोल रहे हैं कि 2 रुपये 26 पैसे कम किए, राज्य सरकार ने नहीं किया है। दूसरा सवाल ये है कि बार जो कह रहे हैं, हमने तो कुछ सवाल ही नहीं उठाया। हम तो कह रहे हैं भैया आप दीजिए ना, हम जो सवाल पूछे उसका जवाब नहीं आया कि भाई दूसरे लोग क्या गुनाह किए हैं। और एक बात मैं बता दूं, आपको एक सच बात बता देता हूं, सुन लीजिए। एक बार क्या हुआ कि अभी केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का भी, सबका यह है कि जो आप 20 से ज्यादा लेबर रखिए या लेबर रखिएगा तो आप सरकारी पेमेंट जो करते हैं, जैसे आप ठेका, टेंडर, या आप ऐसे भी कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई फैक्ट्री है, तो आपको लेबर को पेमेंट करना है, उनके ईपीएफ काटना है और उसको डेली वेजेस में मिनिमम पेमेंट करना है। सुनिए, और पेमेंट अकाउंट में करना है, नहीं तो आपके मान्यता रद्द हो जाएंगे। अगर फैक्ट्री वगैरह है तो आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको जब तक क्लिप नहीं जमा करिएगा आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। ये सब प्रावधान है ताकि लेबर को लोग पैसा पूरा दें और अकाउंट में दे। मैं आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं आपको कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, जान के आपको आश्चर्य होगा कि कोई लेबर अकाउंट में पैसा नहीं लेता है। अब वो इसलिए नहीं लेता है कि 546 रुपया मिनिमम वेज है, अभी 724 रुपया जो है नॉन स्किल्ड माने सेमी स्किल्ड है, और 784 रुपया जो है सो स्किल्ड है। इतना डेली का पेमेंट है। अगर वो अपने खाते में पैसा लिया तो उसका 25,000 20,000 उसका तनख्वाह हो जाएगा, और वो बेचारा जो उसको जो चावल और गेहूं मुफ्त में मिल रहा है 2 रुपये 1 रुपये वो उसी दिन से बंद हो जाएगा। वो कहता है कि आपको काम करना है तो करें, नहीं तो हम दूसरे जगह जाके काम करेंगे, हम अकाउंट में पैसा नहीं लेंगे। सरकार करिए कि अकाउंट में पैसा नहीं दोगे तो तुमको पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये लोग क्या कर रहा है, अब इसमें क्या चल रहा है कि कोई घर वाले का जिसके तिसके नाम से अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं और उसके नाम से कटवा रहे हैं, ये हाल है। अब आप सोचिए कि बीपीएल वाले को मोटरसाइकिल में तेल भराएगा, अब बेचारा बीपीएल में है तो वो अगर मोटरसाइकिल दिखा दिया तो उस दिन से उसका वो 1 रुपया चावल गेहूं भी बंद होने वाला है। तो मैं पेचीदगियों पर तो मैं अभी बात ही नहीं किया। हमने तो कहा कि भाई ये तो अब बाद में पता चलेगा 26 के बाद ये कैसे लागू करेंगे, क्या करेंगे, और दूसरे लोग जो लोग को नहीं दे रहे वो क्या गुनाह किए हैं। हमने तो इतना ही कहा। अब उस पर सरकार का जीके में पढ़ाया जाएगा कि ये योजना जीके में पढ़ाने लायक है ही है, जीके में पढ़ाया जाएगा। सही है, भारत सरकार 250 रुपया में ऐतिहासिक निर्णय है, उत्साह है। कोई मंत्री ने कहा कि भाई एकदम क्रांति आ जाएगा, 2 मंत्रियों का सुन रहे थे, गेम चेंजर है। हाँ, किसान की बात कर दिए राजीव भाई कि किसानों के लिए अब किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए जा रहे हैं, केंद्र सरकार के साल के 6,000 रुपए जा रहे हैं। हम किसान विरोधी हो गए, हम उनको 10 रुपया सब्सिडी घटा दिए, डीजल पर घटा दिया, हम किसान विरोधी है। यहाँ झारखंड सरकार कृषि आशीर्वाद योजना में 5,000 और 25,000 तक, 5 एकड़ में 25,000 तक सब्सिडी साल में दे रही थी, हम किसान विरोधी है, और ये बंद कर दिए तो किसान समर्थक है। तो थोथी दलील देना है, चैनल में बैठ के बोलते रहिए।
हम तो पूछा भैया आप पेचीदगी छोड़िए, आप दीजिएगा दीजिए, जो नहीं दिए, जिनको नहीं दे रहे वो क्या गुनाह किए हैं और कैसे दीजिएगा वो बताइए। और जब इसकी सफलता सामने एक बार मैं आएगी तो राजीव जी से जनता जवाब ले देखेगी। लेता हूं, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। जी राजीव जी, राजीव जी हो गया हाँ कि और बाकी है तो बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं नहीं आप बोलिए ना, हम जितना बोले प्रिविलेज तो है, ये और बुलवा लीजिए। नहीं प्रिविलेज ऐसे आप नहीं कह सकते। प्रिविलेज दो लोग बोल रहे हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा। प्रिविलेज की क्या बात है? आप 2 लोग बोल रहे हैं तो दोनों का तो जवाब देना पड़ेगा सब ना। काउंट हो रहा है तो हमें पूछ लिया भाई कि और कुछ बाकी है तो बोलिए। देखिए, किसानों की ये चर्चा कर रहे हैं। देश जानता है कि पूरी तरह से किसानों को बर्बाद करने के लिए अगर कोई सरकार बनी और किसी ने कोई कानून लाया और कैसे उनको यू टर्न लेना पड़ा, ये हम पर आरोप लगा रहे थे कि यू टर्न लेना है। अगर आप सही थे तो आपने यू टर्न क्यों लिया, पहला सवाल। दूसरा सवाल, झारखंड में जो इन्होंने कहा जब ये सरकार बनी तब ये पता चला कि किसके खाते में और कहां पैसे जा रहे थे, किनको कृषि का जो इंश्योरेंस होता था उसका पैसा भी कैसे बंदरबाट हुआ है, केवाईसी तक नहीं कराया गया। आज जो ऋण माफी योजना में जो देरी हुई उसका कारण था कि लोग का लिंक नहीं था, केवाईसी से लिंक नहीं था, पैसा पेमेंट किस आधार पे होगा। आप देखिए, नीयत में खोट रख करके नीतियां बनाइएगा सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, तो इस प्रकार की चीजें सामने आएगी। किसानों के हम कितने समर्थक हैं, आप कितने विरोधी हैं, ये देश की जनता भली भांति जानती है। उस पर अब चर्चा करते करते 1-1.25 साल हो गया। अभी एक गाना भी चला है, यूपी में काबा चल रहा है ना अभी बहुत, यूपी में काबा, मंत्री के बेटा बहुत रंगदार बा, हाँ, किसानों के छाती पे चढ़ावे कार बा। तो जान रहा है आप कितने बड़े किसान प्रेमी है, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। रही बात, मैंने यही कहा कि पहले योजना की घोषणा हुई है, सरजमीन पर उतरने दीजिए। जिन पेचीदियों की आप बात कर रहे हैं, एक बार इसके पहले बार ये चर्चा कर रहे थे कि मेरा बेटा जाएगा, मेरे पिताजी जाएंगे। अरे भैया, आप ही के घर में आएगा ना पैसा, आपके अकाउंट में आ जाएगा, आप दे दीजिएगा पिताजी को, बेटाजी को। तो कोई रोका है किसी ने? ये तो जरूरी है ना कि गाड़ी जिसके नाम से रजिस्टर्ड होगा, डीटीओ उसको चेक करेगा, कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस तो रखना होगा ना। ये तो मोदी जी सिखा रहे हैं देश को। तो एक तरफ आपका नीति अच्छा, हमारा नीति खराब, कपोल कल्पित, तरह तरह की उपमा। अरे उतर जाने दीजिए ना, जमीन पर उतर जाने दीजिए, सारी पेचीदगियां दूर हो जाएगी। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने दीजिए, तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी। डॉक्टर तनुज जी, अभिषेक जी 5 मिनट और लूंगा। राजीव जी 5 मिनट में बस 5 मिनट 45 हुए। इन्होंने एक बात जो कही, कई बातें इस सवाल का किया है, उसमें से एक चीज का मैं एक एक करके जवाब देना चाह रहा था कि जिसको नहीं दे रहे हैं उससे क्या प्रॉब्लम है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, कोई प्रॉब्लम उनसे नहीं है। ठीक, पहला चीज क्लियर हो गया। और हम उनको भी देने की योजना बना सकते थे जब आप जो झारखंड का पैसा कुंडली मार के रखे हुए हैं, और जो माननीय सांसद महोदय से भी हम कहना चाहते हैं और जो बाकी इनके सांसद हैं उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि कम से कम वो वाला पैसा जो है ना झारखंड का दिला दीजिए। और किसी से दिक्कत नहीं है, बाकी लोगों को भी उस योजना में शामिल किया जाएगा, जिस तरीके से बाकी छात्रों को विदेश पढ़ने भेजा जाने की योजना बन रही है। दूसरी चीज कि इन्होंने एक बात कहा कि इंश्योरेंस नहीं है, तो इंश्योरेंस तो गाड़ी का कराना जरूरी ना है। ये तो गलत बात ना इन्होंने कह दी। अभिषेक जी बताइए, बिना इंश्योरेंस के कैसे गाड़ी चलाइएगा? ये कोई कहीं से है? आप भी आते हैं एकदम वाहन से, इंश्योरेंस होगा सबको। अरे एक ड्यू डेट से पहले इंश्योरेंस करा के रखते हैं, बैकअप रखते हैं, फोन करते हैं, ये तो गलत बात है। और दूसरी चीज की, मान लीजिए कि मैं आपकी गाड़ी लेकर के या कोई व्यक्ति आपकी गाड़ी लेकर के चल जाता है आपसे मांग करके, और धुरवा के थाने में कहीं पे कुछ कर देता है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी जिम्मेदारी होगी ना। तो जिसकी गाड़ी है उसको तो मिलेगा। और ठीक कहा राजीव जी ने, अगर घर में जो गाड़ी है अगर उसी को मिल रहा है तो पैसे तो घर ही पे ना आ रहे हैं। तो यहाँ तो अब इनको तो आदत है कि अपने गार्जियंस जो होते हैं उनको बेदखल कर देना, उनको जगह नहीं देना। तो झारखंड में वो परंपरा नहीं है। अगर बेटे को मिलेगा तो अपने पिता को वो पैसा दे देगा, और पिता को होगा तो वो अपने बेटे को दे देगा। ये परंपरा है झारखंड की। तो इसमें प्लीज कृपया करके नम्र निवेदन है कि आप बोलते हैं तो आपको भी लोग सुनते होंगे। मैं ये नहीं पूरा दरकिनार कर रहा हूं कि इनको नहीं सुनते हैं। अब किस परिस्थिति में सुनना चाहते हैं, नहीं सुन रहे, वो अलग मैटर है अभिषेक जी, लेकिन सुनते तो सब है। हम लोग सबको सुन रहे हैं, समान रूप से माइक लगी हुई है। तो कम से कम
इस चैनल का माध्यम लेकर के या तमाम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या का माध्यम लेके भ्रम ना फैलाइए। झारखंड की जनता अब शिक्षित हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है, इसीलिए 2019 में आपको जवाब उन्होंने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज जी, दो बातें आई है, ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, दो बातें आई है। एक बात तो कृषि किसान विरोधी राजीव भाई तब से कह रहे थे, जब ये 14 में छोड़ के गए थे 21,000 करोड़ का कृषि बजट था मनमोहन सिंह जी का जी। आज जो है 1,34,000 करोड़ रुपया है। हम किसान विरोधी हैं। ये जो है मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 सालों में 3 लाख 3.5, मैं ये बात पहले भी आपके चैनल बोल चुका हूँ, 3.5 लाख करोड़ का एमएसपी पर ये खरीदारी किए हैं, जो एमएसपी के लिए चिल्ला रहे हैं। और मोदी जी की सरकार 6 साल में 7 लाख करोड़ रुपए से ऊपर एमएसपी पे खरीद की है। 7,74,000 करोड़ रुपए एमएसपी पे किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद की है। इनके 10 साल में, हम 6 साल में उसके दुगना। ये दलहन खरीदे हैं 745 करोड़ का 5 सालों में एमएसपी पर। दाल खरीदे हैं किसानों का हमने 745 करोड़ मात्र, हमने 50,000 करोड़ का खरीदा है दाल 5 सालों में किसानों के एमएसपी पे। दूसरा, 1,34,000 करोड़ रुपए अभी तक सीधे ट्रांसफर हो गए किसानों के खाते में। ये जो है ये ऋण, ये 10 सालों में, इनके 10 सालों में इनकी सरकार 70,000 करोड़ रुपया जो है किसानों का ऋण माफ किया। केंद्र सरकार, इनकी सरकार की मैं बता रहा हूं, मनमोहन जी की सरकार 10 साल में 70,000 किसानों का ऋण माफ किया। और हमने 75,000 करोड़ रुपया प्रत्येक साल किसान सम्मान निधि में रखा है। कोई तुलना है? ये किसान के समर्थक हैं और हम लोग रखा है, उसी से तो दे रहे हैं। 1,32,000 करोड़ दे चुके, उतना तो किसान सम्मान निधि में रखे। और ये जो कह रहे बार बार की उसका, अरे भैया जब उसका जो जिसका मोटरसाइकिल है वही लेके जाएगा तभी सब्सिडी मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं, अगर उसका पुत्र लेके चला गया तो सब्सिडी नहीं मिलेगा। ये योजना में नहीं, लेके तेल भर के आएगा ना, तो पैसा तो अकाउंट में ना आएगा। आ गए, अरे रुकिए भाई, बोलिएगा तो बीच में आना पड़ेगा। मैं भैया ये तो सुनी सुनाई बात है ना। बोलिए, अभी तो ऐप आया नहीं है, अभी तो 26 के बाद पता चलेगा। बयानबाजी क्यों? मैं तो पहले बोला चैनल बयानबाजी बीच में बोल रहे हैं भाई, बयानबाजी क्यों जब आया ही नहीं है तो बोल रहे हो? सुन लो यार, बात तो सुनिए ना। आप तो अजीब करते हैं जी, नहीं सुन पाएंगे यार, माफ कर दो यार, आई एम सॉरी यार, नहीं सुन पाएंगे यार। तो चिल्लाओ, तो चिल्लाएंगे भी नहीं यार, नहीं चिल्लाएंगे। हम लोग कूल है, हम लोग नहीं चिल्लाएंगे, पानी पिलाइए इनको। ना बोलेंगे ना बोलने देंगे, अजीब तमाशा है। नहीं, जब चिल्लाने की जरूरत होगा तब तो बोलने दीजिएगा। बोलिए, हद है भाई, बोलिए। मैं कह रहा हूँ, आप लोग 2 लोग हैं, वो अकेले बोल रहे हैं, उनको थोड़ा और भी गठबंधन के साथियों को इनको क्यों नहीं बुलाते हैं? बुलाया कीजिए उनको भी, अगर हैं कहीं तो। वो अकेले काफी हैं, सरोज जी अकेले काफी हैं, बोलिए ना। देखिए एक बात मैं कह रहा हूँ कि मैं तो शुरू में जैसे ही आया मैंने कहा कि भाई हम इसके बारे में, मुझे नहीं जानकारी है, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ क्या क्या होने वाला है। ये तो 26 के बाद जनता भोगेगी और सब लोग भोगेगा। हम तो शंका जाहिर कर रहे हैं और मैंने ये भी कहा कि हो सकता है आप सफल भी हो जाइए, तो ये तो जनता बताएगी ना। जनता लाठी लेके जब खोजेगी आपको तब पता चलेगा। आखिरी कमेंट राजीव जी से आप क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग? भैया मैं जो कह रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना यार। अभी समय खत्म हो रहा है सरोज भाई, हो गया अभी फाइनल कमेंट राजीव जी। भाषण का मैदान नहीं है। जब सब कुछ वहीं पर आकर के रुक गया कि जब आएगी तो फिर ये कपोल कल्पित बयानबाजी क्यों? हम तो वही सवाल कर रहे हैं ना कि एक बार योजना को धरातल पर आने दीजिए ना। शंका आप निराधार, जब ऐप आ जाएगा, जब लोग आप लोग भी तो सीए जब आने वाला था उससे पहले सवाल उठाए थे ना। कहाँ हसुआ के एनआरसी अभी आया कहाँ, लेकिन उससे पहले आप लोग सवाल उठा रहे थे ना। ये लोग उठाएंगे वो सही है, सवाल उठा रहे थे तो वो तो अपना विपक्ष धर्म निभा रहे हैं। विपक्ष धर्म ये नहीं होता है। कम से कम कपोल कल्पित बातें नहीं करें। और हम निवेदन करेंगे कि अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, जनता की सहायता करना चाहते हैं तो हम लोग कैंप लगाएंगे भाजपाइयों के लिए, उनको भी प्रशिक्षित करेंगे कि आप इस प्रकार से जाइए जनता के बीच में और ऐप डाउनलोड करा करके 26 के बाद 250 रुपया दीजिए तो सही। 26 के बाद लाठी लेके खोजने वाली है आपको जनता, हमको पता है। चलाइएगा। तनुज जी कुछ और कहना चाह रहे हैं? जा रहे हैं और फिर हम आपसे डॉक्टर तनुज कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए ना, फाइनल कमेंट आप बात बोलिए। देखिए लाठी लेके तो दौड़ा दिया, अब एक बार और लाठी चलाएगी जनता। कब चलाएगी? लोकसभा के चुनाव में। और मैं फिर से कह रहा हूं कि विपक्ष के लायक भी नहीं बचेंगे अगर इस तरीके की
भावनाओं से खेलने का काम करेंगे तो क्या हुआ वहां पे, क्या हुआ वहां पे जहां चुनाव है वहां पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ था, मैं तो बच के आ गया। अभी यहां से जाके बोलेंगे कि मैं डिबेट से बच करके आ गया। जाइए बोलिए, कुछ नहीं होने जा रहा है। एकदम वंडरफुल योजना जो है आई है, और 26 से देखिए कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है, फिर बैठेंगे हम लोग सभी। चलिए, डिबेट कंक्लूड जहां पर हो रही है, तीनों चेहरे पर मुस्कान है। मुझे लगता है कि मैंने तीनों को बराबर मौका दिया। किसी के मन में ये शिकायत नहीं रहनी चाहिए कि हमने किसी को वक्त कम दिया है। हम तो यही चाहते हैं कि ये योजना का स्वरूप ऐसा हो कि आम जनता को इसका फायदा मिले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनुज, बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी, बहुत शुक्रिया सरोज साहब, आप तीनों मेहमानों का। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो तकनीकी पहलू है वो तो 26 को समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल ये योजना उतनी ही आसान हो जितनी आसान ये बताई जा रही है, उतनी ही गेम चेंजर हो जितनी गेम चेंजर ये बताई जा रही है, ताकि आम लोगों का कुछ भला हो सके। कम से कम 250 रुपये का मरहम ही लगे, लेकिन मरहम लगे तो सही। डंके की चोट में यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।